हाय गाइज, मेरे साथ शिवनाथ है जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है। शिवनाथ, आप बताना थोड़ा आपके बारे में, कहाँ से हो और अभी आप यहाँ पर मतलब कंप्लीट हो गया, थोड़ा बताना आपके बारे में। मेरा नाम शिवनाथ है। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने साथ, जो मैं आपके साथ साझा कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस को इस कैंपस में रहते हुए। तो मैं बिहार से हूँ और मैंने अपना जो एजुकेशन रहा, स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ हिमाचल से किया हुआ है। और CUT मैंने 2022 में दिया था हिस्ट्री में MA के लिए। तो मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हो गया था और अब मैं पास आउट हो गया हूँ 2024 में। तुम्हारा CUT मार्क कितना था? मेरा CUT मार्क्स 226 नंबर था, OBC कैटेगरी से। ओके। एंड शिवनाथ, हमको बताना, अभी CUT हुआ है जी। अभी, लाइक 23 अराउंड आ जाएगा मेरिट लिस्ट। हाँ जी। कितना कट ऑफ जाएगा, लाइक जनरल एंड कैटेगरी? इस बार मेरे दो दोस्तों ने CUT दिया था, तो मैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता हूँ कि मेरे दोस्तों ने जिस बार CUT दिया था, पहले तो थोड़ा एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ था। और जो पार्ट A सेक्शन था पहले जनरल स्टडीज़ में, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश वगैरह आता था, उसको हटा दिया गया और अब पूरा सब्जेक्ट के ऊपर ही मतलब फोकस किया गया। जो आपका सब्जेक्ट है 75 क्वेश्चन होगा इसमें, तो उसके ऊपर किया गया। तो मेरे दो दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उनका मतलब नंबर इतने अच्छे नहीं आ पाए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल इस बार जो रहा था, हिस्ट्री में इस बार जो क्वेश्चंस आए थे काफ़ी डीप आए थे, और जो मतलब नेट के जो क्वेश्चन आते हैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। तो इस बार का कट ऑफ इस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट आप लोवेस्ट कट ऑफ ले लीजिए किसी भी कैटेगरी के थ्रू, तो 130 तक जाएगा। ओके। एंड ये तो हो गया कट ऑफ 130 तक जनरल। हाँ, नहीं जनरल नहीं, मैं ऐसी की बात कर रहा हूँ, मैं लोएस्ट जो कैटेगरी SC ST। हाँ। ओके। एंड जनरल का कितना जाएगा? जनरल का मेरे बैच में जब मैंने 2022 में दिया था, तो उस टाइम जनरल का 180 तक गया था। 180 तक में एडमिशन हो गया था जनरल कैटेगरी का, जब एग्ज़ाम 400 नंबर का होता था, लेकिन अब 300 का होता है। तो 150 तक जाएगा? हाँ, 150 तक। 140 भी होगा तो हो जाएगा? हाँ, मतलब कुछ बच्चे बाद में सीट अपना अगर कैंसिल करते हैं, तो जिसका मतलब 130-40 नंबर होता है उनको मिल जाता है सेकंड स्लॉट में, सेकंड राउंड में उनको सीट अलॉट हो जाता है। ओके। हमको बताना एडमिशन फ़ी कितना पे किया था, एंड हाँ, एडमिशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी कितना पे किया था? यहाँ पर जब मैं एडमिशन लिया था तो उस टाइम मुझे टोटल पे करने पर थे 13,000 रुपया। 7 से 8,000 के बीच मैंने अपना एडमिशन फ़ीस दिया था, और 6,000 तक मैंने अपना यहाँ पे हॉस्टल फीस दिया था, जिसमें मेरा 2500 रुपया सिक्योरिटी मनी था, मैस डिपॉजिट था। तो टोटल मैंने एडमिशन के टाइम में फर्स्ट ईयर के लिए 13,000 से ऊपर पे किया था, 13 से 14,000 के बीच में। हाँ, हमको बताना स्कॉलरशिप आपको क्या मिला था? कुछ स्कॉलरशिप? हाँ। एंड तुम्हारा स्टेट का कुछ स्कॉलरशिप मिला था क्या, और सेंट्रल का क्या स्कॉलरशिप मिला था, और यूनिवर्सिटी का क्या स्कॉलरशिप मिला था? तो मुझे यहाँ पर जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर DH मिला था, जिसमें आपको मंथली 1000 रुपीज़ मिलता है आपके बेसिक खर्चे के लिए। इसमें आप पढ़ाई के लिए आप स्टेशनरी ले सकते हो, या आप अपने मैथ्स बिल वगैरह में आपको जो हेल्प करता है। साथ में NSP जो होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसके थ्रू भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है। तो मुझे तो बेसिकली इस कैंपस में सिर्फ डैग ही मिला था, 1000 रुपीज़ मंथली, जो आपको हर मंथ नहीं मिलता है, आपको 3 मंथ में एक बार? हाँ, 4 मंथ में आपको चारों मंथ का पैसा आपको एक बार मिल जाता है। बाकी मुझे कोई और स्कॉलरशिप तो नहीं मिला था, मुझे सिर्फ DH मिला था। बाकी मेरे 2-3 दोस्त और थे जिनको NSP के थ्रू स्कॉलरशिप मिला था। हाँ शिवनाथ, हमको बताना, आपका नेट क्लियर हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। एंड हमारा यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन होने के बाद लाइक पढ़ाई जो पहले ग्रेजुएशन में कैसे कर रहा था, यहाँ पर कितना मतलब टीचर ज़्यादा हेल्प किया कि नहीं किया, मतलब टीचर कैसे पढ़ाई मतलब होता है, क्लास के बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसके बाद आप बताना आप नेट के लिए क्या प्रिपरेशन किया था। क्लास क्या 75% होता है क्या? हाँ, क्लास में आपको 75% अटेंडेंस लाना आपके लिए कंपलसरी है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इस कैंपस में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल। मैंने अपना बैचलर्स हिमाचल से किया हुआ है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ का पढ़ाई टोटली अलग था, और यहाँ जब मैं आया था तो यहाँ का पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर था। यहाँ का पढ़ाई हो गया, यहाँ का प्रोफेसर है, यहाँ पर जो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपना कोर्स पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ का लैंग्वेज भी आपके लिए अलग रहेगा, और साथ में आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है ये एक रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी बना हुआ है। तो आप किसी भी कोर्स में अपना एडमिशन लेते हैं, हिस्ट्री में लीजिए, सोशलॉजी लीजिए या साइंस लीजिए, मेनली आपके लिए रिसर्च का होता है। रिसर्च फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल करा सकते हैं। और यहाँ जो प्रोफेसर वगैरह हैं काफ़ी मतलब हाईली एजुकेटेड है, और मोस्टली इन्होंने अपना PhD वगैरह फॉरेन से किया हुआ है। मेरे डिपार्टमेंट में आई थिंक मोर देन 5 से 6 प्रोफेसर्स ने अपना PhD बाहर से किया हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ, और सभी मतलब काफ़ी हाई एजुकेटेड और एक अलग क्लास के प्रोफेसर्स जो काफ़ी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, जो मतलब प्रैक्टिकल बात करेंगे, और काफ़ी
रेशनैलिटी उनके अंदर होगा। आप जब क्लास करेंगे तो आपको आप जानेंगे उनके बारे में कि कैसा प्रोफेसर वो सभी हैं। वही है। एंड बताना, तुम्हारा तो नेट क्लियर हो गया, अभी तुम एक लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो। हाँ जी। हाँ, मतलब नेट क्लियर हो गया, मतलब ऑल इंडिया में कहाँ पर भी तुम पढ़ा सकते हो। जी जी। हाँ, तो बताना, तुम ऐसे रैंडमली जाके दे दिया था, एग्ज़ाम हो गया, कि तुम खुद थोड़ा मेहनत किया था, कि क्लास में जो पढ़ाई किया था इसको लिख दिया हो गया नेट? मैंने नेट 2023 में दिसंबर में जब दिया था, दिसंबर 2023 में, तो मैंने एग्ज़ाम देने से पहले काफ़ी मेहनत किया था। मैं लाइब्रेरी में बैठ के दिन में एटलीस्ट 6 से 8 घंटे के बीच पढ़ता था, और मोस्टली मैं मॉक टेस्ट लगाता था। तो मैंने इसके लिए खूब सारा मेहनत किया था। एटलीस्ट मैं दिन में हिस्ट्री पेपर 2 से एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाता था मैं, और साथ में ही पेपर 1 का भी मैं तैयारी करता था। तो मेहनत तो मैंने खूब सारा किया नेट के लिए, और साथ में जो यहाँ का जो पढ़ाई था मुझे उसका भी एक्सपीरियंस मिला। लेकिन आपको जो मास्टर्स में यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका आपके नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी कम रोल रहता है। जो आपने अपने बैचलर्स तक में पढ़ा होता है, बेसिक हिस्ट्री स्कूल में जो पढ़ा होता है, वही सब आपको नेट के एग्ज़ाम में भी आता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो रिसर्च का होता है, जो हिस्टोग्राफी होता है, वो सब आपको यहाँ पे जानने को मिलता है कि ये कार कौन है और हिस्टोग्राफी में क्या क्या आता है, वो आप यहाँ पे जानोगे। अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में आपको ये सब जानने का मौका मिलेगा। और बेसिकली नेट के एग्ज़ाम में आपका जो पास्ट पढ़ाई होता है वही आपको हेल्प करता है। जी। एंड बताना, लाइक जो तुम्हारा बैच में कितना स्टूडेंट था और कितना स्टूडेंट का नेट हुआ है? हाँ जी, तो मेरे बैच में जब 22 में एडमिशन हमने लिया था तो उस टाइम मोर देन 60 सीट्स था, 65 सीट्स था हमारे बैच में। हाँ, और एक बात मैं और बताऊंगा कि इस साल से जो एडमिशन होगा यहाँ पर 2024 से, इस बार सुनने में ऐसा आया है कि हमारे डिपार्टमेंट जो स्कूल है, फर्स्टली स्कूल ऑफ सोशल साइंस, उसमें 20 सीटें कम कर दिया गया है। स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, इन सभी डिपार्टमेंट्स में 20 सीटें कम कर दिया गया है। तो इस बार थोड़ा एडमिशन के लिए कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, और कट ऑफ भी मतलब इस बार ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो CUT है वो डिफिकल्ट हो गया है। लाइक 50 सीट में एडमिशन ले जाएगा, 45 एटलीस्ट 45 सीट इस बार रहेगा। लास्ट टाइम तो 65 सीट था, पर इस बार 20 सीटें कम कर दिया गया यूनिवर्सिटी के तरफ से, क्योंकि बच्चे बहुत कम इनरोल करते हैं, अब बाद में अपना नाम कटवा लेते हैं। ओके, बताना, तुम्हारा बैच में कितना लोग का नेट हुआ था? जी, तो मेरे बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में 5 से 6 बच्चों को नेट हुआ था, किसी का JRF नहीं हुआ था। लेकिन जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया था वो सभी पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। और फिर पहले सेमेस्टर में जो बच्चों ने नेट दिया था उनमें से 5-6 बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ, दूसरे में भी फिर 2 बच्चों का क्वालिफाई हुआ था, और मेरा जो नेट क्वालिफाई हुआ था वो तीसरे में हुआ था। तीसरे में टोटल कितना अराउंड हो गया था? तीसरे में 7 से 8 बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ था, टोटल 15 अराउंड स्टूडेंट का। हाँ, मेरे बैच से एटलीस्ट 15 बच्चों का नेट हुआ, जिसमें से 5 से 6 बच्चे वो थे जिन्होंने डबल नेट क्वालिफाई किया था अपने बैच में रहते हुए। हाँ, पर किसी का JRF नहीं हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री में अब डे बाई डे JRF करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। लाइक अराउंड देखिए 15 लोग प्रोफेसर अभी तो कंपलसरी बन गया, मतलब जो पढ़ कहाँ पर जाके पढ़ा सकता हूँ, एलिजिबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल सॉरी। हाँ, एंड बताना, सब कुछ तो आप बताइए, तो नेट के लिए आप क्या पढ़ाई किया था? हाँ जी। हाँ, क्या कुछ बुक पढ़ाई किया था ना, क्या पढ़ाई किया था जो नेट के लिए? इसमें मैं हिस्ट्री में नेट पास किया हुआ है। तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप उपेंद्र सिंह का जो बुक आता है, अर्ली एंशिएंट इंडियन अर्ली मेडाइवल इंडिया, आप उसको पढ़िए, जितना हो सके 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। साथ में आप मेडाइवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ सतीश चंद्रा को 2 बार पढ़ा था। और साथ में मॉडर्न इंडिया में मैंने मोस्टली स्पेक्ट्रम पढ़ा था, राजीव अहीर का, और साथ में मैंने प्लासी टू पार्टीशन बुक आता है शेखर बंदोपाध्याय का, ये काफ़ी रिसर्च और एनालिटिकल बुक है। तो मैंने 2 से 3 बार पढ़ा था मैंने। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि मैंने खूब सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, जिसने मुझे हेल्प किया था मेरे को नेट एग्ज़ाम पास करने में। ओके, सब कुछ तो बता दिया। एंड बताओ, हमारा हॉस्टल का, आप तो बिहार से हो, यहाँ पर फूड कैसा लगता है? फूड खाना के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? स्टार्टिंग में आया था तो यहाँ का जो सांभर वगैरह होता है या रसम होता है, तेलुगु जो खाना खाते हैं, तो 5-6 दिन खाने में मुझे अच्छा लगा। नया आया था मैं, कि मैं हिमाचल में रहा था वहीं पे, तो वहाँ का खाना अलग होता है और यहाँ का खाना टोटली अलग होता है। तो मुझे 5-6 दिन खाना खाने में अच्छा लगा था। उसके बाद रोज़ यही खाना था, तो फिर बीच बीच में मतलब मन भर गया था। मतलब रोज़ चावल यहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं और आपको रोटी कम मिलता है, मैस में आपको रोटी कम ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे जब आओगे तो आप रोटी का शिकायत करोगे कि हमें रोटी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर खाना का दिक्कत आपको होगा, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको चावल खाकर ही मतलब कि गुजारा करना पड़ेगा, और रोटी आपको सिर्फ रात में ही मतलब रोटी मिलेगा, जिसमें आप भरपेट रोटी खा सकते हो। हाँ, खाने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो आप बाहर से भी खाना मतलब कि एडजस्ट कर सकते हो।
ओके, कैंपस लाइफ कैसा लगता है, लाइक एनवायरनमेंट वाइज कैसा लगता है? आपको इस कैंपस में आने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और ये कैंपस टोटली ग्रीनरी से भरा हुआ है। 2300 से ऊपर 2300 एकड़ इस कैंपस का एरिया है। और पूरे कैंपस में हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अंदर ही आपको लेक मिल जाएगा, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे डिफरेंट आपको एनिमल्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको हिरन मिलेगा, पोकोपाइंस मिल जाएगा, बारहसिंगा है, यहाँ पे सांप है, अजगर है ना, अजगर है यहाँ पे, कोबरा सांप है यहाँ पे। तो आपको मतलब कि बायोडाइवर्सिटी हर चीज़ मिलेगा। आप और आपको इस कैंपस में एक अलग ही मतलब कि माहौल लगेगा। आपको लगेगा नहीं कि आप हैदराबाद सिटी में रहते हो। इस कैंपस को एक लाइफ जो है, यहाँ के जो बच्चे हैं, तो मतलब अलग ही दुनिया में आप आ जाओगे। आपको लगेगा नहीं कि यार मैं हैदराबाद सिटी में रह रहा हूँ। इसके अंदर इतना हरियाली है कैंपस के अंदर। और यहाँ के जो बच्चे मतलब आपको जो मिलेंगे पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इस कैंपस में आकर एक अलग ही फील आएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे पढ़ने का। और साथ में यहाँ के बच्चों के साथ रहकर घूमने फिरने का, नए नए चीज़ों को सीखने का, ट्रैकिंग करने का। यहाँ पर काफ़ी कुछ है यहाँ पे मतलब देखने के लिए, घूमने के लिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा इन्वायरमेंट, क्योंकि ये नेचुरल एरिया है पूरा। जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जो ट्रीज़ है, ये सभी कुछ नेचुरल है। यहाँ पे कुछ भी मतलब कि अपने से लगाया नहीं गया, जबकि बाकी कैंपस में अपने से लगाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ नेचुरल है, तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सुंदर है। ओके, हमको बताना तुम्हारा जो मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है? जी, लाइक फूड एंड आउटसाइड कितना मतलब मंथली हो जाता है? तो यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर आपके हाथ में है। आपका एक मैस, जो आपका मैस का बेसिक आएगा, वो एटलीस्ट आपको 2500 से 3000 रुपये आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा अच्छा खाना चाहते हो मैस में, तो आपको 3000 रुपया लेकर चलना है। और साथ में आप अपने जेब खर्चे के लिए, अगर आपको जैसा आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, मेरा यहाँ पर 5000 से नीचे मेरा खर्च निकल जाता था महीने में। 4 से 5000 रुपये मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी था। मतलब हाँ, कम पैसा में अफोर्डेबल हो हाँ, यहाँ पे आप 3 से 4000 रुपये में भी मज़े से रह सकते हो। कैंपस में आपको फूड मिल जाएगा 3 टाइम के लिए। और साथ में आप, मैं कहता हूँ कि आपको, क्योंकि 1000 रुपये आपको डैग भी मिलेगा वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी से। तो आप 4, हाँ, तो आपका 4 से 5000 रुपये में अच्छा बजट बन जाएगा। और 4 से 5 में आप अच्छा यहाँ पर लाइफ स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर सकते हो 2 साल यहाँ पर। ओके, एंड लास्ट में आप बताना चाहिएगा, मतलब आप CUET में भी बहुत अच्छा मार्क लिया था। जो लोग CUET के थ्रू एडमिशन लेगा 2025 के लिए, वो क्या पढ़ाई करेगा? जो CUET में आप अच्छा मार्क लिया था अराउंड 226, तो क्या क्या पढ़ाई किया था उस टाइम में CUET? मैंने उस टाइम भी खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए थे। मैंने मतलब प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाउनलोड किए थे। साथ में हिस्ट्री का जो NCERT का जो बुक आता है, उसके कुछ ऐप्स भी आते हैं, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो मैंने उस ऐप से NCERT के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और साइड से मैंने इंटरनेट से बहुत सारे हिस्ट्री के PDF डाउनलोड किए थे जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैंने खूब सारे मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अपने बुक्स तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन मैंने मेनली एटलीस्ट बता रहा हूँ आपको, मैंने 10,000 से ऊपर क्वेश्चन हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे मैंने। ओके, तुमको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैसे पता चला, एंड हाउ टू नो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद? जी, इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने स्टार्टिंग में CUET में सिर्फ 3 से 4 यूनिवर्सिटी के बीच अप्लाई किया था। कौन सा? क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हम तो मेनली JNU देखते हैं, DU देखते हैं, या जो हमारा स्टेट होता है UP, बिहार, हिमाचल, वहाँ का जो स्टेट यूनिवर्सिटी होता है हम उसको देखते हैं। तो मैंने स्टार्ट में जब CUET का फॉर्म फिल किया था 22 में, तो मैंने सिर्फ 3 से 4 यूनिवर्सिटी प्रेफर किया था। JNU जिसमें था, DU था, और हिमाचल प्रदेश में 1-2 यूनिवर्सिटी है, मैंने उनको प्रेफरेंस किया था जो CUET के अंदर शामिल है। तो जब मेरा रिजल्ट आ गया था और मेरे नंबर 226 थे, तो फिर मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है, साउथ में है। लेकिन उसके बारे में मुझे स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या वहाँ का पढ़ाई कैसा है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद क्या है। उसके मैंने कुछ वीडियोस देखे, जो कैंपस जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं उन्होंने मतलब कि वीडियोस यहाँ के बारे में अपलोड किया हुआ है। तो मैंने उनके वीडियोस देखे, जाना कि यार यूनिवर्सिटी बहुत सुंदर है, यहाँ का पढ़ाई अच्छा है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ का डिपार्टमेंट। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो फ्रीडम मिलता है बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलता होगा यहाँ का जो फ्रीडम है, बाकी जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने जाना कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है। तो अभी CUET के थ्रू NTA ने दोबारा ऑप्शन दिया कि आप और भी यूनिवर्सिटीज़ को अपने प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हो। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को दोबारा ऐड किया था। तो मेरे को अगर उस टाइम मौका नहीं मिलता ऐड करने का NTA के थ्रू, तो शायद मैं यहाँ पर नहीं आ पाता। और मैं अपने लाइफ का 2 साल जो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया, पढ़ाई से लेकर मस्ती करने तक का, शायद वो मुझे नहीं मिल पाता। तो मैंने दोबारा मुझे मौका दिया, तो मैंने यहाँ के लिए भी ऑप्शन टिक किया अपने एप्लीकेशन में। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया। ओके, और कहाँ पर आपका हुआ था? मेरे 226 नंबर थे। तो मैंने पहला तो टिक किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, वहाँ भी MA हिस्ट्री है वहाँ पर। तो मैंने जाने वाला था। हाँ, तो वहाँ मेरा हो गया था, वहाँ मैंने एडमिशन भी ले लिया। फिर मैंने सेकंड यूनिवर्सिटी देखा तमिलनाडु में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है ये, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया अपना, मेरा एप्लीकेशन वहाँ पर एक्सेप्ट हुआ और मैंने वहाँ भी एडमिशन ले लिया। और मेरा तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद था जहाँ मैंने एडमिशन लिया था। तो मैंने बाद में उन दोनों यूनिवर्सिटी को
नाम कटवा कर वहाँ से मैं फाइनली यहाँ पे चला आया था इन मंथ ऑफ नवंबर में। तो 15 नवंबर को मेरे यहाँ पे काउंसलिंग था 2022 में। तो फाइनली मैं यहाँ पे आया था 2 यूनिवर्सिटी को छोड़कर। ओके, थैंक यू सो मच आप सब कुछ बोलने के लिए। आपका कुछ इंस्टाग्राम है क्या? हाँ, इंस्टाग्राम में यूज़ करता हूँ लेकिन बहुत कम यूज़ करता हूँ। ओके, कुछ भी डाउट है मेरे को पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी द सुजीत कुमार गिरी, लिंक्डइन सुजीत कुमार गिरी पूछ सकते हो। मैं पूछ के बोल दूंगा हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी आइडिया कुछ भी है तो मैं पूछ के बोल दूंगा। ओके, चलो बाय। हाँ, थैंक यू।